किसान भाइयों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पार्ट 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम हमारी गाय को, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया कि हम आप कैसे हरा डालते हैं और उसके ऊपर भूसा कैसे डालते हैं। सेकंड पार्ट में दिखाया कि हम हमारी गाय को गीला दाना कैसे डालते हैं। अब गीला दाने खाने के बाद गाय का जब मिल्किंग का समय हो जाता है, उसके बाद हम पूरी गाय को एक साथ जो पेलेट फॉर्म में दाना रहता है उसकी ड्रेसिंग करते हैं। आप देख सकते हो, वो भी हम कोई मिलाते नहीं कोई सी भी चीज, इससे कि हमारे को, क्योंकि जाना गाय के पेट में ही है और कम समय लगे, ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि ना तो हमारे पास लेबर है, हम खुद ही करते, तो इस चीज का हमने उस हिसाब से मैनेजमेंट कर रखा है कि हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और आप भी ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा परेशान ना हो और हाई एल्डर पे काम करें, इससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो और इसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा बचे आपको और आपका खर्च भी कम हो। जैसे कि हमने पहले हमारा छोटा डेयरी फार्म था, अब हमने धीरे धीरे बड़ा कर लिया। जैसे जैसे इस चीज का नॉलेज होता गया उस हिसाब से हम काम करते गए। तो कभी आप भी कर रहे हो तो जैसे जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले कम रखिए, उसके बाद धीरे धीरे रोटेशन वाइज मैनेजमेंट करके धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जैसे अब हमने हमारी गाय को पूरा जो हम पैलेट कम खिलाते उस हिसाब से डाल दिया। अब जैसे जो शाम का दाना गीला करते हैं, हम शाम को गीला करके सुबह देते हैं। जैसे हम आप देखो नहीं आ रहे नमक थे। का भी यूज कर रहे हैं, साथ में मीठा सोडा भी देते हैं, आप देख सकते हो। तो ये चीज का आप ध्यान रखें कि गाय को पीएच लेवल भी मेंटेन है, तो उसके लिए आपको मीठा सोडा देना पड़ेगा। कट कर दूं? और नमक, पानी की प्यास अच्छी लगेगी तो उसके लिए आपको नमक भी देना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे बारी आती है गोबर हेचना, गायों की जो मेट की सफाई करना। आप देख सकते हो, पूरा सफाई करना पड़ता है अपने को, क्योंकि अपने पास ना लेबर है ना, अपन खुद ही नौकर है और अपन खुद ही नो ओनर है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें। और कभी आपने लेबर के भरोसे छोड़ दिया तो ना तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे और आप आपकी गाय खराब कर लोगे। जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आपको मजा नहीं आएगा। अब जैसे कि हमने दोनों साइड का गोबर हेज दिया, अब हमारा 6:30 बजे, 6 से 6:30 के बीच में मिल्किंग का समय हो जाता है। तो अब जैसे हमारे एक साथ 3 बकेट चलते हैं, तो अब इनको हम सेट करेंगे और गाय की मिल्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा 6:30 बजे का फिक्स टाइम है दूध लगाने का, 6 से 6:30 के बीच में मशीन स्टार्ट करने का। अब एक साथ ही हमारा 3 गाय का दूध लगेगा, क्योंकि हमारे पास 3 बकेट है, क्योंकि हमारे पास जो गाय है वो 15 गाय है। तो 15 गाय का दूध लगाने में हमको सिर्फ 20 से 22 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमने डिलेवाल की मशीन लगवा रखी है कि हमें दिक्कत नहीं आए दूध लगाने में और दूध लगाने में आसानी रहे। अब आप देख सकते हो, जैसे हमने गाय का सिलेक्शन कर रखा है कि 5 गाय का इस बकेट से दूध लगेगा, 5 गाय का इधर से। अब जैसे कि ये हमने वाल में लगा दिया है, इसके बाद हम मशीन चालू करेंगे और डायरेक्ट मशीन लगाएंगे। हम गाय का पाना वाना नहीं छुड़वाते, क्योंकि बार बार वो सिस्टम भी नहीं है, ना गाय के हम पैर बांधते, एक भी गाय के हम पैर भी नहीं बांधते, क्योंकि उसमें भी बहुत समय लगता पाना छुड़वा भी ये करो। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम ना तो पाना छुड़वाते हैं, डायरेक्ट मशीन लगाते, गाय हमारी उसी हिसाब से सेट है कि कोई जरूरत नहीं पड़ती और आराम से दूध दे देती है पूरा और कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे हमने एक बकेट सेट कर दिया है, अब दूसरा बकेट हम इस साइड लगाएंगे, तो इधर की जो 4 से 5 गाय है उसका दूध इस बकेट से लग जाएगा और 4 से 5 गाय का उस बकेट से लग जाएगा। अब यह मशीन में हम डायरेक्ट चालू कर देंगे कि दूध लगता रहे और हमारा काम भी चलता रहे, क्योंकि हम जब दूध लगता है, जब गाय के पास बैठते नहीं है जरा भी, हम हमारा काम चलता रहता। दूसरा जैसे
तो हरा-भरा जो डालना फीडिंग मतलब बैठने वाला काम नहीं है, सिर्फ वो मशीन लगाते और निकालते जब भी बैठते हैं। अब जैसे ये मशीन भी हमने लगा दी है, अब इसके बाद तीसरी मशीन लगाएंगे, वो इस साइड है दूसरे डिपार्टमेंट में, इधर 5 से 6 गाय है, इनका मिल्किंग इससे होगा। अब इधर अभी मिल्किंग में सिर्फ 3 गाय है, तो हम इस बकेट को भी चालू कर देंगे कि हमारा काम आसान हो जाए, एक साथ 3-3 गाय का दूध लग जाए, तो सिर्फ 15 गाय का दूध लगाने में मात्र 15 से 20 मिनट लगेगा। तो इसीलिए हमने 3 बकेट चलाते हैं और बड़ी मशीन लगवा रखी है कि दिक्कत नहीं आए हमें। अब जैसे कि जो गोबर है, इसको भी हमको ही फेंकना है, क्योंकि कोई दूसरा तो फेंकने आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास लेबर भी नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए और साफ सफाई बहुत जरूरी है, पशुओं के पास नहीं तो बीमारी का घर हो जाता है, जैसे मास्टाइटिस हुआ। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम दोनों टाइम सफाई करते हैं और मौसम के हिसाब से सफाई का चलता है, और दोनों टाइम पूरी डेयरी का गोबर साफ करते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, साफ सफाई जरूरी रखें। आप देख सकते हो गाय का मिल्किंग भी लग रहा है और पीछे काम भी चल रहा है, तो ऐसा रहता है कि इसमें दिक्कत नहीं आती और अपना काम भी चलता रहता है। अब आप देख सकते हो हम हमारा गोबर भी फेंक रहे हैं और साथ में मिल्किंग भी रख रहा है। अब देख सकते हो आप, हम ये दिन का व्यू दिखा रहे हैं आपको। देखो गाय पूरी रेस्ट में बैठी है और बिल्कुल फ्री माइंडेड। गाय बिल्कुल मतलब एक भी गाय खड़ी नहीं है, आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं कि टोटल फुल्ली ऑटोमेटिक और मैनेजमेंट ऐसा कि कोई सी भी गाय स्ट्रेस फ्री नहीं, और पूरी गाय बैठी है, आप देख सकते हो लाइन से। ऐसा नहीं है कि ये गाय खड़ी है। तो ये चीज है कि हमारा सुबह 9 बजे फीडिंग और नहलाना धुलाना सब हो जाता है, उसके बाद हम गाय को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं समथिंग 5 बजे तक। उसके बाद देख सकते हो हम समथिंग 5 बजे कुटी करते हैं। हमारे पास ये स्वराज की मशीन लगी है, इसी का हम यूज कर रहे हैं। आप भी यूज कर सकते हो, अच्छी मशीन है, अच्छा रिजल्ट मिला हमको। और ऐसे पार्ट वीडियो देखने के लिए बने रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो चौथा पार्ट है उसमें आपको और भी अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, और आगे बने रहें अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करें, इससे कि आगे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू। प्रदीप डेयरी फार्म में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।